शादी 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही पति और पत्नी दोनों के बीच होने लगते हैं झगड़े। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों एक दूसरे को मीठे मीठे सपने दिखाकर शादी तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब रिश्ते निभाने की बारी आती है तो यही रिश्ता बन जाता है बोझ। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता चल ही चुका है कि आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं। इसके लिए मैंने कई वीडियो अपने YouTube चैनल पर बनाए हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अभी तक हमने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं कि झगड़े का समाधान, और अगर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाए तो झगड़ा क्यों होता है, ऐसे कई टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उन्हें भी जाके आप जरूर देखें। लेकिन आज मैं यहाँ आपको 12 ऐसे कारण बताने वाली हूँ जो कि झगड़े की वजह बनती है, और उन्हीं कारणों में छुपा हुआ है समाधान। तो वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूले। बीच में स्किप करके अगर आप देखेंगे तो वो छोटी छोटी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और मुझसे जुड़ जाए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जरा इन बेहतरीन 2 सवालों पर नजर डालते हैं। पत्नी पति से झगड़ा क्यों करती है, और दूसरा सवाल पति पत्नी से झगड़ा क्यों करता है। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन पति और पत्नी के बीच झगड़ा तब आता है जब दोनों एक दूसरे को ताना देने लगते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है, लेकिन आज हम अन्य कई कारणों पे भी बात करेंगे जो कि वजह होती है झगड़े की। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कारणों पे जो पति और पत्नी के बीच झगड़े होने का कारण बनता है। लेकिन ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि आपके रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए कारण जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होना, हेल्दी झगड़ा होना जरूरी होता है, और ये हेल्दी झगड़ा तब तक सही रहता है जब तक झगड़े के बाद फिर आपकी सुलह हो जाए। लेकिन कभी कभी ये झगड़े असाधारण रूप ले लेते हैं और फिर झगड़ा सुलझाना मुश्किल पड़ जाता है, और कई जगह तो ऐसा होता है कि झगड़े की वजह से पति पत्नी अलग तक हो जाते हैं। पति पत्नी का झगड़ा असाधारण रूप ना ले और आप इन कारणों को समझ के अपनी जिंदगी में उन्हें सुलझा सके। तो चलिए हम इन कारणों पे बात कर लेते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, सरप्राइज ना देना। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हमारी शादी होती है नई नई, तो हम बहुत सारे गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, पति पत्नी को और पत्नी पति को। लेकिन जब कुछ साल गुजर जाते हैं तो हम एक दूसरे को सरप्राइज देना बंद कर देते हैं। तो ज्यादातर पत्नियां ऐसा सोचती है कि अब आप उन पे दिलचस्पी कम ले रहे हैं, इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, इसकी वजह से आप उन्हें सरप्राइज गिफ्ट नहीं दे रहे। तो ये जरूरी है कि आप बीच बीच में कभी कभी एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देते रहें। नंबर 2, छुट्टी ना लेने का कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड अपने काम काज में, दफ्तर में इतना बिजी हो जाते हैं कि कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं और पत्नी को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच इस वजह से झगड़ा ना हो, टाइम ना देने की वजह से, तो कभी कभी आप हफ्ते में 1 आध दिन छुट्टी लें और अपनी पत्नी को क्वालिटी टाइम देना जरूरी है। चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, अगर वाइफ ड्यूटी कर रही है तो वाइफ भी ये जरूर करे। नंबर 3, रोमांस का अंत हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब पति पत्नी का जोड़ा माता पिता बनते हैं तब आपके बीच रोमांस खत्म हो जाता है। आप एक जैसा प्यार ना होने की वजह से ये झगड़े का कारण बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, और आप एक दूसरे के लिए कभी कभी रोमांस भी कर लिया करें। नंबर 4, दोस्तों को अधिक समय देना। जरूरी है दोस्तों के साथ समय भी बिताना, लेकिन जब आप छुट्टी पे होते हैं उस दिन सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना फिरना जरूरी नहीं है। जब आप अपनी पत्नी के साथ समय कम बिताते हैं, अपने पति के साथ समय कम बिताते हैं और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो ये भी एक झगड़े की वजह बनता है। तो इसका एक ही हल है कि जब आप कभी छुट्टी पे हो तो पति पत्नी, जब आप कभी छुट्टी पे हो, जब आपका छुट्टी का टाइम हो, उस वक्त आप पति पत्नी एक दूसरे को टाइम दें, ना कि उस वक्त आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। तो अपने पति पत्नी के लिए भी टाइम जरूर निकालें।
दोस्तों के साथ भी घूमना फिरना जरूरी है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते के लिए क्वालिटी टाइम देना बहुत ही जरूरी है। तो जब आपकी छुट्टी होती है वो दिन आपके लिए सिर्फ अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रखें, ताकि आप एक दूसरे के साथ खुश रह सके। नंबर 5, सामानों को सही जगह पर ना रखना। ऐसा होता है कि हस्बैंड तो घर के बाहर ऑफिस दफ्तर चले जाते हैं, घर पे आते हैं तो उन्हें सारा काम वाइफ का किया हुआ मिलता है, तो कभी कभी वो सामान इधर उधर कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पत्नी चिढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें सामान व्यवस्थित रखना अच्छा लगता है। तो ऐसे में पति को क्या करना चाहिए कि आप अपनी पत्नी का हाथ बटाएं और दोनों मिलके अगर इस काम को करेंगे तो आप भी कभी भी सामान इधर से उधर नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने भी मेहनत की होगी, आपको पता होगा कि सामान को सही जगह रखने में कितना मेहनत लगता है। तो एक दूसरे के सपोर्ट और साथ के साथ अगर आप इस काम को करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि सामान इधर उधर रखने की वजह से झगड़ा हो जाता है, तो ये नहीं होगा। नंबर 6, रोजाना एक ही तरह की डिश। पत्नियों को ऐसा हमेशा लगता है कि क्या रोज रोज खाना बनाएं, लेकिन पति को एक ही खाना खा खा के बोर हो जाते हैं, परेशानी आ जाती है, इसलिए वो चिड़चिड़ाने लगते हैं और कहीं का गुस्सा कहीं उतारने लगते हैं जब उन्हें सही तरह का खाना नहीं मिलता। तो इसमें क्या है कि पत्नियां भी परेशान होती है कि रोज क्या बनाए। तो जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। डेली नहीं, कम से कम हफ्ते में एक आध बार अपने पति की डिश बना दें आप। और हस्बैंड को भी चाहिए कि रोज परेशान ना करें, कभी कभार जो घर पे बनता है उसे भी संतुष्टि के साथ खा ले। अगर आप ऐसा सामंजस्य बना के रहेंगे तो कभी भी पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं हो सकता। नंबर 7, ईगो की समस्या। जाहिर सी बात है कि पति पत्नी अलग अलग होते हैं, जब शादी होती है तो एक रिश्ते में आ जाते हैं, वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जरूरी नहीं कि आप दोनों के विचार एक जैसे हो, आप दोनों के काम करने का तरीका एक जैसा हो, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो हमारा ईगो वहां पे आ जाता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, या पति सोचता है कि हम अभी तक ऐसा नहीं कर रहे थे, अब क्यों ऐसा करें, क्यों कोई चीज शेयर करें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे आपका ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है। तो कभी भी पति पत्नी के बीच ईगो नहीं आना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है कि प्यार और विश्वास पे ही खड़ा होता है। तो आपको अपने ईगो को साइड करके एक दूसरे के लिए वो सब करना है जो जरूरी होता है। तो ईगो को बीच में नहीं लाना है। नंबर 8, शक करने की आदत। देखिए, कभी कभी और ज्यादातर जो मैंने वीडियो भी बनाए हैं कि पति पत्नी का ज्यादातर झगड़ा शक की वजह से होता है। जब भी हस्बैंड या वाइफ बाहर काम करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, तो पार्टनर के बीच शक होना शुरू हो जाता है। ये संदेह, शक और धोखा जैसी जब भावनाएं आपके अंदर आने लगती हैं तो पति पत्नी के बीच बनता है झगड़े की वजह। तो बिल्कुल भी संदेह या शक नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को ओपन माइंडेड हो के काम करना चाहिए। एक दूसरे को इतनी तो आजादी देना चाहिए कि वो अपने बातों को आपके सामने रख सके। कभी भी संदेह ना करें। जो सामने चीजें होंगी वो रियलिटी होगी, आपके सामने जरूर आएंगी। तो सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर जा रहा है या किसी और पर्सन से दोस्ती रख रहा है, तो ये सिर्फ शक की वजह नहीं होता। इसके लिए मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, उन्हें आप जरूर देखिएगा। तो बस यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगी कि पति हो या पत्नी हो, घर से बाहर जब निकले या किसी से दोस्ती करे तो सिर्फ ये वजह काफी नहीं होती शक संदेह करने की। और यही एक ऐसा कारण है जो काफी घर शक की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। शक का कीड़ा आपको अपने मन में नहीं लाना है। जो चीजें रियलिटी होगी वो जरूर सामने आएंगी। तो शक करके अपने घर को, अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बिल्कुल भी बर्बाद ना करे। चाहे पति हो या पत्नी हो, कोई भी एक दूसरे के लिए शक ना करे। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में मिठास बनी रहे, प्यार बना रहे, तो एक दूसरे पे विश्वास करें और भरोसे के नींव पे ही रिश्ता चलता है, शक नहीं करना है। नंबर 9, शारीरिक अतरंगता में कमी। कभी कभी ऐसा होता है कि शारीरिक संतुष्टि ना होने की वजह से भी हस्बैंड वाइफ के बीच चिड़चिड़ापन और झगड़ा हो जाता है। इन सब चीजों के पीछे एक कारण होता है कि आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते। कभी कभी शर्म और झिझक की वजह से भी आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, और यही सब कारण होते हैं कि आप एक दूसरे को
शारीरिक संतुष्टि नहीं दे पाते, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होता है। तो आप दोनों खुल के एक दूसरे से बात करें और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, ना कि झगड़ा करना वजह है। तो आपको यहाँ पे झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे को समझना और समझाने की कोशिश करना है, एक दूसरे से खुल के बात करना है, ओपन माइंडेड होके अपनी जिंदगी में रहना है। तो ये चीजें आपको जो मैं समझाना चाहती हूँ समझ में आ चुकी होंगी। नंबर 10, बच्चों की परवरिश। कभी कभी माता पिता बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो लापरवाह होता है। अगर माता अपने बच्चों का भविष्य अच्छे से निर्धारित कर रही, सुनिश्चित कर रही, लेकिन पिता अगर लापरवाही से काम कर रहा है, कभी भी अपने बच्चों का भविष्य सुनियोजित नहीं करते, उसके लिए काम नहीं करते, तो ये भी झगड़े की वजह बनता है। तो आप दोनों मिल के अपने बच्चों का भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए उनका पालन पोषण और जो भी उन्हें सही शिक्षा की जरूरत है, दोनों साथ मिल के करें। अगर आप साथ समावेश बना के एक दूसरे का साथ मिल के अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब जब एक अपने बच्चों के लिए अच्छी परवरिश चाहता और दूसरा उसमें साथ नहीं देता, सहयोग नहीं देता, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो यही चीजें बनती है झगड़े की वजह। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। माता पिता दोनों का कर्तव्य है अपने बच्चों की सही परवरिश करना। तो आप दोनों को एक दूसरे का सहयोग देते हुए, अपने बच्चों की परवरिश करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बीच झगड़ा नहीं होंगे। नंबर 11, पिछले रिलेशन। हर किसी के लाइफ में उसका पास्ट होता है, लेकिन वह शादी के बाद अपने वर्तमान में जीना चाहता है। लेकिन जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो हम उन्हीं चीजों को, पुरानी चीजों को बीच में लाके और झगड़े के कारण को और बढ़ा देते हैं। तो अपने पास्ट को अपने वर्तमान में नहीं लाना है। अगर आप अपने पास्ट को अपने वर्तमान में लाएंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो प्रभावित होगा, और आज भी खराब होगा और आपका कल भी खराब हो जाएगा। तो जब व्यक्ति अपने पास्ट से अपने वर्तमान में आ जाता है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी होती है, शादी से पहले की उसकी कोई ना कोई लाइफ होती है, कोई ना कोई स्टोरी होती है। अगर वह व्यक्ति शादी के बाद वर्तमान में जीना चाहता है तो उसकी पुरानी पिछले रिलेशन को लेके आज नहीं झगड़ा करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है कपल्स के बीच कि जब भी झगड़ा होता है तो हम पिछली चीजों को बीच में लाते हैं और इसके वजह से झगड़ा काफी हद तक बढ़ जाता है, और कभी कभी तो नौबत ऐसी आ जाती है कि दोनों में अलग होने तक की नौबत आ जाती है। तो आपको कभी भी जब भी झगड़ा हो तो पिछली चीजों को बीच में नहीं लाना है। आप वर्तमान में हैं, आज जो आपके बात का मुद्दा है आप उसी पे बहस करें, उसी पे बात करें, तो झगड़ा खत्म भी हो सकता है। झगड़ा करने से हमें चीजें समझ में आती है, लेकिन झगड़ा जब तक सही हो, जब तक वह हेल्दी हो, तभी तक अच्छा है। अगर झगड़ा विकराल रूप लेने लगे तो उस झगड़े को शांत करना बहुत जरूरी है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप पुरानी चीजों को लेके लड़ रहे हो तो एक बार इस चीज का ध्यान जरूर करिएगा कि आपको पिछली बातें जो गुजर चुकी उनको झगड़े में लेके नहीं आना है। तो ये भी कपल्स के बीच बहुत बड़ा कारण बनता है कि आपकी पुरानी लाइफ को बीच में लाके, आपके पुराने रिलेशन को बीच में लाके झगड़े की वजह बनाना। नंबर 12, झगड़ा तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। पति पत्नी के बीच झगड़ा होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उसमें एक दूसरे की कदर होती है, उसमें एक दूसरे की पहचान होती है, एक दूसरे की कीमत का पता चलता है, इतना हम एक दूसरे के लिए जरूरी है। अगर झगड़ा नहीं होगा तो ये मधुरता भी नहीं आएगी। छोटे मोटे झगड़े, हेल्दी झगड़े होना जरूरी है, लेकिन झगड़ा तब बढ़ जाता है जब झगड़े में आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ की तुलना किसी और से करने लगते हैं। आप किसी और की तुलना करने लगते हैं, उसका पति ऐसा, उसकी पत्नी ऐसी, वो इतने अच्छे से रहते हुए ऐसे। तो यहाँ पे किसी और की तुलना नहीं करना है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। जिसकी आप तुलना कर रहे हैं वो आपके साथ रहने नहीं आ रहा है, तो उसकी तुलना करके आप अपने घर पे झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो कभी भी झगड़ा हो तो उस वक्त आपको
किसी और की तुलना नहीं करना है। आप दोनों को एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे को समझना है। अपने हस्बैंड वाइफ को लेके किसी और की तुलना अगर करेंगे तो ये बहुत बड़ा झगड़े की वजह बनता है, बहुत बड़ा कारण बनता है झगड़े का। तो कभी भी तुलना नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर आप इन चीजों को समझ के काम करेंगे तो कभी भी आपके बीच झगड़ा नहीं होगा। ये जो मैंने 12 कारण यहाँ पे बताए, उसी में आपको समाधान मिल गया होगा। तो ये चीजें जो आपको मैं बताना चाहती थी, इन चीजों का परिणाम ये हुआ कि झगड़ा तो हर किसी के बीच होता है। जब तक पति पत्नी के बीच हेल्दी झगड़ा हो तो वह झगड़ा सही रहता है, और कभी कभार झगड़ा भी होना जरूरी है। जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाए, जिसमें लाखों लोग अलग तक हो जाते हैं, तब आपको समझने की जरूरत है। ऐसे पति पत्नी के झगड़े इतने दिलचस्प होते हैं, थोड़े ही देर में लोगों को मस्ती देखने को मिलने लगती है। लोग सिर्फ देखने के लिए होते हैं, कोई भी आपके बीच आके सोल्यूशन नहीं बताएगा। तो जो सोल्यूशन मैंने अभी यहाँ पे 12 सोल्यूशन आपको बताए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 12 सोल्यूशन काफी पसंद आए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे 12 सोल्यूशन और कारण आपको बताए वो पसंद आए होंगे, काफी दिलचस्प लगे होंगे। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।